सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडबाजदीप। और आज है जावा बेसिक का डे 2। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एक बेसिक प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे यूजर्स से इनपुट लिया जाता है और उसको डिस्प्ले किया जाता है, और उसके साथ साथ कुछ लूप्स एंड वेरिएबल्स उसको कैसे यूज़ करना है। तो इस एक वीडियो में हम पूरा उसको डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा बने रहो। और मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ मेरा कंप्यूटर स्क्रीन में। चलो, सो गाइस, आई होप माई स्क्रीन विजिबल। सबसे पहले हम एकदम बेसिक प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट किया जाता है इसमें चला जाते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि इधर HTS में आके आपको फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना है। मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमको इधर से क्रिएट अ जावा प्रोजेक्ट इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमको कुछ प्रोजेक्ट का नेम देना है। तो हम इसको क्या करते हैं, फिनिश क्लिक कर देते हैं। तो देखो गाइस, ये हमारा बेसिक एक जावा का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर रेडी हो गया। हमको इसको सबसे पहले क्या करना है, न्यू करके एक पैकेज में डाल देते हैं। पैकेज का नेम में बेसिक रख रहा हूँ और इसको फिनिश कर लेते हैं। तो देखो, एक पैकेज बन के रेडी हो गया। इधर अभी राइट क्लिक करके न्यू करके एक क्लास बना लेते हैं। मैं जस्ट बेसिक कोड दे देता हूँ, ठीक है, और इसको फिनिश कर देता हूँ। अभी देखो गाइस, जब मैं एंटर किया, एक क्लास बन के रेडी हो गया। एक क्लास क्या होता है, यही एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो अभी देखो, जब मैं इधर से राइट क्लिक करके रन करने का कोशिश कर रहा हूँ, इधर दिखा रहा है रन कॉन्फ़िगरेशंस। क्यों ये दिखा रहा है, डायरेक्ट रन क्यों नहीं हो रहा है? इसका पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हमको इधर मेन मेथड डिफाइन करना है। तो मेन मेथड पहले डिफाइन कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन करके ये अभी मेन क्लास क्या करेगा, कुछ आर्गुमेंट लेगा, कुछ आर्गुमेंट पास करेगा। तो इधर मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ स्ट्रिंग ऑफ आर्गुमेंट्स। अभी ये क्या हो गया, मेन क्लास लिखने पे क्या हो गया, उसको एक एंट्री पॉइंट मिल गया। मेन क्लास ऑलवेज डिफाइन करते कि एक एंट्री पॉइंट। अभी देखो, ये दो ऑप्शन आ गया, एक है जावा एप्लीकेशन और एक है कंटेनर। तो हम जावा एप्लीकेशन में जब क्लिक करेंगे तो ये रन हो जाएगा, कुछ नहीं है, इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहे। हम इसको अगर SYSO करके कंट्रोल शिफ्ट दबा देता हूँ, तो ये ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा, system.out.println। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। मैं प्रिंट कर रहा हूँ इधर हेलो गाइस, ठीक है। इसको सेव कर दे रहा हूँ, राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो गाइस, प्रिंट कर दिया, मतलब हमारा पहला कोड रन हो गया सक्सेसफुली। तो नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल्स इन जावा। इधर एक एक करके हर एक वेरिएबल को लिख के देख लेते हैं, ठीक है। इंटीजर, ये क्या होता है, नंबर। ऑब्वियसली हम लोग नंबर डिफाइन करेंगे। ये हमने नंबर डिफाइन कर दिया। देखो गाइस, इंटीजर में कोई अगर हम कुछ डबल या ऐसा कुछ डिफाइन कर देता है तो एरर आ जाता है। तो गाइस, जब मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, INT जब मैं लिख रहा हूँ, तो इसमें और एक डिफरेंस है, इंट वर्सेस इंटीजर, ठीक है। ये देखो, इंटीजर नाम 1, ठीक है, इंटीजर नाम 1, और इधर मैं डिफाइन कर देता हूँ 0। देखो गाइस, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, पर इधर डिफरेंस क्या है पता है, INT एक्सेप्ट ओनली नंबर्स, आइदर इट इज माइनस और आइदर पॉजिटिव वैल्यूज। और ये इंटीजर माइनस प्लस एंड ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है, हम इसमें नल स्टोर कर सकते हैं, लाइक नल। नल क्या होता है, नल एज अ ऑब्जेक्ट हम स्टोर करते हैं। तो मेन फंडा मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटीजर और इंट में डिफरेंस, देखो गाइस, आप जो कोड करोगे, कोड करके जो APIs और कुछ भी बनाओगे, तो कोई तो यूज़ करेगा ना, एंड यूज़र। मान लो कोई वेब डेवलपर या UI डेवलपर आपका बनाया हुआ API यूज़ कर रहा है, तो वो क्या करेगा, हर बार तो आप बोलोगे नहीं कि 0 सेंड करो, मुझे -1 सेंड करो। वो बंदा आपका जो पैरामीटर आप एक्सेप्ट करना चाहते हो इंटीजर में, वो बंदा वो पैरामीटर कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया और वो नल भेज दिया, तब क्या होगा, ये देखो, मैं अगर इधर नल डिफाइन करता हूँ तो देखो एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, टाइप मिसमैच, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम नल टू इंट, क्योंकि नल एक ऑब्जेक्ट है। ये देखो, सजेशन भी आ रहा है, चेंज टाइप नम टू ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट करके डिफाइन कर रहे हैं तो नल वैल्यू ले रहा है,
पर अगर हम इंट करके ले रहा है तो नल वैल्यू नहीं ले रहा है। ये देखो डायरेक्ट कंपाइलेशन एरर आ रहा है। तो इतना तक समझो कोर जावा में। इसको और हम डिटेल में देखेंगे जब हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे, फिर हम इसको और भी गौर से देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो, इंट में हम नंबर स्टोर कर सकते हैं और इंटीजर में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब नल या फिर नंबर, ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होगा इंटीजर में, क्योंकि इंटीजर एक रैपर क्लास है। इसके अंदर रैपर क्लास डिफाइंड है। देखो जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ ना, ये देखो ये नंबर को एक्सटेंड करके कुछ बना रहा है। ऐसे ही गाइस डबल डी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइदर पॉइंट में 0.1 2 1 और नहीं तो इसमें डी, दोनों ही राइट है। इसका भी सेम फंडा है। अगर तुमको नल स्टोर करना है तो तुम इधर डिफाइन करो ऐसे, और अगर तुमको नल नहीं स्टोर करना है तो ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो डबल हो गया फ्लोट एफ इक्वल टू 2.3। अभी देखो गाइस इधर 2.3 नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? फ्लोट हमको डिफाइन करना है तो उसको एफ लगा दो, तो ये डिफाइन हो गया। हमको समझाना पड़ता है कि ये फ्लोट वैल्यू है। डबल के लिए डायरेक्ट ये स्टोर हो जाता है, बट फ्लोट के लिए एफ लिखना पड़ता है, ठीक है। ऑन द सेम वे हम स्मॉल में लिखे फ्लोट f1 इज इक्वल्स टू 3 कुछ भी एक डेसिमल में नंबर दे रहा हूँ 3.8, तो ये स्टोर हो गया। तो सारा में गाइस में जितना दिखाया डबल, इंटीजर, फ्लोट, सारा में अगर आपको नल स्टोर करना है तो आपको ऐसे लिखना है। अगर आपको वैल्यू स्टोर करना है, जस्ट ओनली आपको वैल्यू ही चाहिए और आपको पता है ये वैल्यू आएगा, नल नहीं आएगा, तो आपको ऐसे स्टोर करना है। तो ऐसे करके मैं सारा डिक्लेयर कर लेता हूँ एक बार। फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कौन सा चीज़ मिस हो रहा है? केयर सी इक्वल्स टू ए स्टोर कर लेते हैं। और हम इसको स्ट्रिंग में स्टोर नहीं करेंगे, इसलिए हम 1 कोटेशन दे रहा है। स्ट्रिंग अगर हम ये दे दें, देखो गाइस क्या होगा, एरर दे रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग का कोटेशन है। हम इधर कैरेक्टर अगर स्टोर करना है तो हमको सिंगल कोटेशन में ही स्टोर करना है। तो गाइस सेम हुए, अगर हमको कैरेक्टर में स्टोर करना है तो हमको लिखना पड़ेगा कैरेक्टर C1, और इसका स्मॉल वर्जन है कैर, जिसमें हम नल नहीं स्टोर कर पाएंगे। अगर कैरेक्टर ले रहे हैं तो इसमें नल स्टोर हो पाएगा, और अगर नल नहीं स्टोर करना है तो वैल्यू दे दो बस। और क्या छूट रहा है? तो और बाकी बुलियन BOOLEAN बुलियन B इक्वल्स टू ट्रू। और सेम हुए अगर नल स्टोर करना है, बुलियन B1 इक्वल्स टू नल। गाइस अगर आप कोई API बना रहे हो जो डेटाबेस के साथ लिंक है, जो यूज़र बेस्ड इनपुट है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये यूज़ करो। कोई भी अगर वेरिएबल डिफाइन करो, आइदर इट में बी इंटीजर, डबल, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, रैपर क्लास लेके ही उसको डिफाइन करो, वो ज़्यादा रोबस्ट वे में डिज़ाइन होगा आपका कोड। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं स्ट्रिंग, एकदम फाइनली स्ट्रिंग ये सबको पता ही है। ये डायरेक्ट आइदर आप हेलो स्टोर कर सकते हो और नहीं तो आप नल स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया गाइस हमारा सारा वेरिएबल्स। तो अभी गाइस कैसे यूज़र से इनपुट लेना है हम लोगों को, ये एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यूज़र से इनपुट लेने के लिए सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास होता क्या है? ये जावा यूटिल का एक प्रॉपर्टी है जिसमें स्कैनर है, हम स्कैन करते यूज़र से इनपुट, और स्कैनर क्लास यूज़ होने के बाद उसको क्लोज भी करना होता है। अगर हम लोग स्कैनर क्लास क्लोज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो रिसोर्स ब्लॉक करके रखेगा। तो एक बार देख लेते हैं। इधर एक क्विक शॉर्टकट है, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना, मान लो स्कैनर में लिख रहे हो SCANNER, ये जो सजेशन आ रहा है ना, तो अगर आपको सजेशन नहीं आ रहा है, Ctrl+Shift ये एक साथ दबाओ, आपको सजेशन दिखेगा, ठीक है। अगर आप इंटर करेंगे तो देखो डायरेक्ट हमारे इधर इंपोर्ट हो गया यूटिल का स्कैनर क्लास। बहुत सारा जने को देखा मैं, ये कॉपी करते हैं एक बार, यूटिल करके इधर स्टार्ट डिक्लेयर कर लेते हैं। दोनों प्रोसेस करेक्ट है, पर हमको ये नहीं करना है।
बेस प्रैक्टिस क्या बोलते हैं? बेस प्रैक्टिस में हमको जो जो इनपुट हम कर रहे हैं ना उसको पर्टिकुलरली इधर डिफाइन करना ये बेटर माना जाता है। क्यों बेटर माना जाता है? क्योंकि इसमें पूरा हम यूटिल का सारा कुछ इधर इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इस क्लास का लोड बहुत कम कर रहे हैं हम लोग। तो अभी स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर। अभी इधर न्यू स्कैनर क्यों डिफाइन किया? तो न्यू एक कीवर्ड है जिससे हम लोग एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अभी स्कैनर क्लास इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। ये गाइस दिमाग में आज से ही बैठा लो, क्लास इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट क्या है? मैं एक पर्सन हूँ, मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट। ये माइक हो गया, ये माइक एक ऑब्जेक्ट, और मेरा फिंगर हो गया, मेरा बाल हो गया, मेरा नाक हो गया, मेरा नोज़ हो गया, मेरा आई हो गया, मेरा ग्लासेस हो गया। ये सारा मेरा क्या है? एट्रीब्यूट्स है, मेरा ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स। तो स्कैनर क्लास का भी कुछ एट्रीब्यूट है, कुछ मेथड्स है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो स्कैनर देखो इधर गाइस क्या एरर दे रहा है कंपाइलेशन में। हम लोग जब डिफाइन कर रहे हैं ये बोल रहे हैं अनडिफाइंड। अभी ये क्यों अनडिफाइंड है? स्कैनर क्लास में इधर हम स्ट्रीम यूज़ कर सकते हैं, देखो इधर आ गया, इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, फाइल यूज़ कर सकते हैं, पाथ यूज़ कर सकते हैं, पर हमको क्या चाहिए? यूज़र से इनपुट। हम लोग को इसके अंदर क्या डिफाइन करना है? सिस्टम डॉट आई एन मीन्स इनपुट स्ट्रीम। सिस्टम डॉट आई एन क्या है? ये इन मतलब इनपुट स्ट्रीम है, सिस्टम से इनपुट स्ट्रीम इधर स्कैनर क्लास में हम लोग भेज रहे हैं। क्यों? हम स्कैनर क्लास को बता रहे हैं कि भाई हमको यूज़र से इनपुट लेना है। हम लोग एक बार इधर देख लेते हैं। इधर गाइस एक चीज़ लिखा हुआ है इधर, नेक्स्ट इंट फॉर नंबर्स, नेक्स्ट लाइन फॉर स्ट्रिंग। इसके मतलब क्या है? जब हमको कोई नंबर डिफाइन करना है, कोई नंबर यूज़र से लेना है, तो मान लो मैं इधर यूज़र से पूछ लेता हूँ भाई तुमको क्या नंबर चाहिए? इंटर नंबर। एक चीज़ गाइस, प्रिंट ln मतलब नया लाइन प्रिंट करेगा। वो हर बार जब प्रिंट करेगा नया लाइन में प्रिंट करेगा। अगर हम लोग ln हटा दिया तो गाइस वो एक एक करके प्रिंट करते हुए चला जाएगा, मतलब एक ही लाइन में प्रिंट करते हुए चला जाएगा। अभी यूज़र से नंबर हमको चाहिए, तो हम लोग इधर क्या डिफाइन किए? इंट नाम इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग अगर नाम इधर दे देते हैं, नंबर इज इक्वल्स टू sc क्यों? sc हम इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया sc डॉट, इससे हम क्या लेंगे? ये हर एक इसका मेथड है नेक्स्ट इंट। तो ये क्या करेगा? यूज़र से एक इंटीजर लेगा और इसको नाम में असाइन कर देगा। और हम गाइस इधर प्रिंट कर लेते हैं योर नंबर इज क्लास करके नम। फॉर्मेटिंग कर लिया, थोड़ा सेव करेंगे और इसको रन करेंगे। जावा एप्लीकेशन ये पूछ रहा है एंटर अ नंबर, हम बोल देते हैं 12 करके इंटर दबा दिया। तो ये बोल रहा है योर नंबर इज 12। एक स्ट्रिंग को इनपुट लेके देखते हैं। अभी स्ट्रिंग एस हमने ऑलरेडी डिफाइन किया, तो सबसे पहले यूज़र से उसका नाम पूछ लेते हैं। SYSO कंट्रोल शिफ्ट एंटर योर नेम। ठीक है, एंटर योर नेम। वो एंटर करेगा क्या? इज इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लाइन। हम लोग इधर ऑलरेडी लिखा था नेक्स्ट लाइन लेना है हमको। ठीक है, तो गाइस यूज़र से क्या लेना है? sc डॉट नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन से क्या होगा? वो स्ट्रिंग में उसका यूज़र नेम ले लेगा। अब इसको प्रिंट करवा देते हैं। सिसआउट हाय उसका नेम क्लास। ठीक है, तो अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। हेलो गाइस, एंटर योर नेम दीप। हाय दीप, एंटर अ नंबर 10। अभी गाइस एक चीज़ इधर कर लेते हैं, बना ही रहे
तो इसको थोड़ा बहुत कस्टम फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले यूज़र से उसका नेम पूछ लिया, फिर उसका एज पूछते हैं, इंटर योर एज, तो हम क्या करते हैं, प्लस उसको एक बार बोलेंगे कि हाय, उसका नेम, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, योर एज इज सेट, योर एज इज नम, इस एज। तो इसको गाइस क्या करते हैं, थोड़ा करेक्टिफाई कर लेते हैं, इधर से इसको उड़ा देते हैं, थोड़ा क्लीन कोड कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, और इसको ले लेते हैं इंट उसका हो गया एज, नेम एंड एज। सो नाउ हाई नेम, योर एज इज एज। अभी ये कोडिंग थोड़ा मीनिंगफुल लग रहा है। अभी इसको रन कर लेते हैं, जावा एप्लीकेशन, एंटर योर नेम, कोड पास दीप, एंटर योर एज 25, इंटर। देखो क्या प्रिंट किया, हाई कोड बास दीप, ये लाइन प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद ये लाइन प्रिंट हुआ, योर एज इज 25। अभी नेक्स्ट में मूव हो जाते हैं। देखो गाइस, ये कुछ ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेशन, लाइक हम लोग जब बिजनेस लॉजिक कुछ लिखते हैं कोड में, तो ये ऑपरेटर उधर काम में आते हैं, ठीक है। ये कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको पता ही है, ये बेसिक मैथ ऑपरेशंस है। और कुछ रिलेशनल ऑपरेशन, लाइक हमको कुछ नंबर चेक करवाना है कि 2 = 2 हो रहा है कि नहीं, कुछ ग्रेटर देन लेस देन, कुछ कंडीशन के ऊपर लॉजिक, तो इधर ही हम यूज़ करते हैं। हम यूज़र से क्या पूछा, नेम पूछा और उसका एज पूछा। अभी क्या करते हैं, इसका नेम प्रिंट होने देते हैं एज इट इज़, और इधर कुछ बिजनेस लॉजिक लिख देते हैं। बिजनेस लॉजिक क्या है हमारा, हम उसको बोलेंगे अगर तुम्हारा एज 18 से ऊपर है तो हम प्रिंट करेंगे कि यू आर एडल्ट, यू आर एडल्ट। और अगर इसका एज नीचे है तो इफ में अगर नहीं जाएगा तो ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, यू आर नॉट एडल्ट। तो हम क्या करते हैं, इसको एक बार रन कर लेते हैं, इंटर योर नेम, कोड बास दीप, ठीक है, योर एज, नाउ आई गिव माई एज एज 21। सो ये प्रिंट किया, हाई कोड बास दीप, यू आर एडल्ट। क्यों एडल्ट प्रिंट हुआ, 21 दिया मैं, 21 18 से ज़्यादा है, ठीक है। इसको दोबारा एक बार रन करते हैं, कोड बाज दीप, योर एज, अभी मैं दूंगा 17, हाई कोड बाज दीप, यू आर नॉट एडल्ट, ठीक है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा इसका। अभी देख लेते हैं स्विच। अभी स्विच क्या होता है, इसमें की लगा हुआ रहता है। मान लो हम एज को की बना दिया, ये जाके उसका लॉकर खोलेगा, केस हो गया इसका लॉकर, हर एक लॉकर। हम इसमें मल्टीपल केस डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा है तो हम नॉर्मल वाला स्विच केस यूज़ करते हैं। देखो स्विच कंट्रोल में ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये देखो की हो गया हमारा एज एंड केस हो गया। हम एक एक केस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। केस अगर हमारा 18 है तो हम प्रिंट कर देंगे यू आर नाउ 18। इसी हिसाब से कुछ केस और डिफाइन कर देते हैं।
मैं बोला ना, ये केस हो गया एक लॉकर। ये एज अगर 18 पास करेगा तो इस लॉकर में जाएगा, और ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, अगर इन तीनों में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये डिफ़ॉल्ट में चला जाए। कोई एक्सप्रेशन लिखता है, कोई नहीं लिखता है, तो हम लोग एक मैसेज इधर दे देते हैं, नो वैल्यू मैच, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन, योर नेम दीप, एंटर योर एज 21। ये क्या प्रिंट किया, हाई दीप, मतलब ये लाइन। फिर उसके बाद ये कंडीशन इफ एल्स, फिर उसके बाद ये केस नो वैल्यू मैच। नो वैल्यू मैच में आया, मैं दिया 21 एज, तो 21 देखो इधर है नहीं, तो और एक बार मैं इसको रन करता हूँ। इंटर योर एज दीप, इंटर योर, अभी मैं देता था 11। देखो हाई दीप, यू आर नॉट एडल्ट, यू आर नाउ 11, ठीक है। ये लाइन में एग्जीक्यूट हो गया। अभी नेक्स्ट में मूव कर जाते हैं। ये देखो गाइस, कुछ लूप का कॉन्सेप्ट है। जावा में 3 लूप आता है, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर लूप। फॉर लूप क्यों काम में आते हैं, अगर किसी भी लाइन को हमको मल्टीपल टाइम्स प्रिंट करवाना है। पहले डिफाइन करते हैं इंट n इक्वल्स 5। कितना टाइम हमको लूप को घुमाना है, 5 टाइम। तो डिफाइन करते हैं फॉर लूप फॉर, ये पता ही है आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ। 0 i लेस देन n, मतलब कितना टाइम हमको लूप को चलाना है, फिर i को इंक्रीमेंट कर देते हैं। फिर हम इधर प्रिंट करेंगे i वैल्यू इज नाउ प्लस i, ठीक है। चलो इसको रन करते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। देखो पहले 0 1 2 3 4 क्यों प्रिंट हुआ, मैंने तो इधर 5 डिफाइन किया था, बट प्रिंट हुआ 4। वाई 4, मैं 0 से स्टार्ट किया इसको, इसलिए पहला वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर हम इधर इक्वल टू दे देंगे कि i का वैल्यू 0 से स्टार्ट हुआ, i जब तक 5 या 5 से कम है उतना तक लूप चलता रहेगा, फिर i को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अभी देखो क्या प्रिंट होगा, 5 तक प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने इधर डिफाइन किया था i इज इक्वल्स टू लेस देन इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये होगा फॉर लूप। वाइल लूप अभी क्या है, n का वैल्यू जब तक, मान लो कोई वेरिएबल से कम है, n का वैल्यू जब तक 5 से कम है तब तक ये रन होता रहेगा। सेम चीज़ हम इधर भी प्रिंट कर लेते हैं, देखो। और i तो हो गया फॉर लूप का वेरिएबल, तो हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसको प्रिंट करेंगे n। इसको भी कर देते कमेंट आउट फॉर लूप को। अभी रन होगा बस वाइल लूप में क्या कंडीशन दिया, वाइल n जब तक 5 से कम है, n जब तक 5 से कम है। और भी सिंपल वे में इंट i इज इक्वल्स टू 0। देखो मैं इधर i लगा रहा हूँ, ठीक है, सॉरी i लगा रहा हूँ, और इधर भी प्रिंट कर रहा हूँ i, मीन्स i को मैं 0 डिफाइन कर दिया, i जब तक 5 से कम है तब तक ये रन होता रहेगा। देखो गाइस ये लूप में चला गया, ये इन्फिनिटी टाइम रन हो रहा है, क्यों, i इज इक्वल्स टू 0। इसको पहले बंद कर देता हूँ। i इज इक्वल्स टू 0, i का वैल्यू जब तक 5 से कम है तब तक ये रन होगा। i का वैल्यू कम है 5 से, रन हो रहा है। फिर आया i का वैल्यू 0, 5 से कम है, सेटिस्फाई हो गया, ये फिर रन हो रहा है। ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी लूप में चला गया। तो हमको क्या करना है, इधर i को इंक्रीमेंट करना है, i प्लस प्लस, ये आप दे सकते हो i इज इक्वल्स टू i प्लस 1, इसके मतलब क्या होगा, i इज इक्वल्स टू i मतलब 0 प्लस 1। अभी हो गया i का वैल्यू 1, फिर होगा, फिर इसके बाद क्या प्रिंट होगा,
ये दिखेगा 1 5 से कम है, फिर आएगा ये। अभी आई का वैल्यू क्या है, 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 मीन्स 2, आई का वैल्यू अभी 2 हो जाएगा। तो ऐसे करके इंक्रीमेंट होगा। तो ये लाइन और ये लाइन सेम ही है, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। अभी इसको रन करके देखते हैं। ये देखो गाइस, अभी ये सही से रन हुआ, 4 तक आके ये ब्रेक हो गया। क्यों? क्योंकि हम इधर लेस देन बस रखे थे, अभी इधर मैं इक्वल्स लगा दिया। तो इससे क्या होगा, ये 5 टाइम्स, मतलब ये जब तक आई का वैल्यू 5 या 5 से कम है तब तक कंडीशन सेटिस्फाई है और ये रन करता रहेगा। अभी और एक है, वो है डू वाइल लूप। डू देन वाइल देन मेरा कंडीशन, डू वाइल लूप। इसमें मैं लगा देता हूँ सेम चीज, कॉपी। ये गाइस गौर से देखो, डू वाइल लूप क्या है। देखो मैं इसको पहले रन कर देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। डू में क्या होता है, पहले वो जो बिजनेस लॉजिक है उसको परफॉर्म करेगा, फिर वाइल क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि भाई अभी आई इससे कम है कि नहीं। मतलब आप कुछ कंडीशन दे सकते हो, तो कंडीशन के बेसिक्स पे ये रन करेगा। रन करके क्या कर रहा है, वो चेक कर रहा है आई 5 से कम है कि नहीं। अगर आई 5 से कम है तो वो बोल रहा है फिर तुम इसको एग्जीक्यूट करो। दोबारा एग्जीक्यूट हो रहा है, बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट हुआ, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ, फिर वो चेक कर रहा है। ऐसे करते करते जब वो 5 तक आ गया, ये कंडीशन ब्रेक हो गया और ये लूप से बाहर आ गया। अभी एक क्वेश्चन है, इसमें और इसमें क्या अंतर है। इसमें डिफरेंस एक ही है गाइस, वाइल और डू वाइल में। डू में जो लिखा है वो पहले परफॉर्म एक बार कर देगा वो, फिर वो चेक करेगा। और वाइल में क्या है, वो पहले कंडीशन को चेक करेगा फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ही वो आगे बढ़ेगा। और डू में जो है उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर वाइल में जाके वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर से डू में जो लिखा है वो दूसरा बार एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर यूज़ होता है कुछ OTP जनरेशन में। OTP में क्या होता है, पहला टाइम एक जनरेट करना होता है, फिर चेक करना होता है कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। तो जब हम कुछ प्रोजेक्ट करेंगे तब हम उसमें देख लेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना जान लो कि डू जो लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, और वाइल में पहले कंडीशन चेक होगा फिर एग्जीक्यूशन होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया गाइस स्ट्रिंग। तो गाइस इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है अभी स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। अभी ये देखो गाइस, ये मेरा स्लाइड है, इसमें क्या लिखा है, स्ट्रिंग सबसीक्वेंट ऑफ कैरेक्टर्स। ये बहुत अच्छे से समझ लो गाइस, ये DS से हर एक चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। इसको समझ लोगे तो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एकदम जॉली हो जाएगा। देखो स्ट्रिंग, सबसे पहले स्ट्रिंग इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब क्या है, जिसको हम बीच से नहीं तोड़ सकते हैं, कुछ उसमें अपडेशन नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन होता है, स्ट्रिंग एस का, और कुछ भी वेरिएबल नाम आप पकड़ लो, इक्वल्स टू उसको असाइन करो। अब देखो ये सेम चीज़ मैं लिखूँगा वर्ड, ये देखो गाइस, ये स्ट्रिंग जब मैं डिफाइन कर रहा हूँ जी, ले लो हेलो हेलो और एक स्पेस, ठीक है, प्रिंट करता हूँ तो ये क्या प्रिंट होगा, वर्ड। अभी देखो गाइस, जब मैं इसको रन करूँगा ना, क्या प्रिंट हुआ, हेलो, ठीक है। अभी देखो जब मैं इसको वैल्यू को अपडेट करने जाऊँगा ना, वर्ड डॉट कॉन्कैट। सो कॉन्कैट एक स्ट्रिंग का ही फीचर होता है, उससे क्या कर सकते हैं हम, स्ट्रिंग को अपेंड कर सकते हैं। मान लो हेलो है, अभी उसको वर्ड हम अपेंड करेंगे। अभी अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, बूम गाइस, ओनली हेलो प्रिंट हुआ, ये वर्ड प्रिंट ही नहीं हुआ। क्यों, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है इसलिए। अगर हम इसको अपडेट करना ही है तो हमको क्या करने का, इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। तो हम इसको, जब मैं इसको सेव करके रन करूँगा ना, तब अब देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो हम इसको दोबारा डिफाइन करना पड़ा, दोबारा इसको री इनिशियलाइज करना पड़ा, पर एक बार जब वो इनिशियलाइज हो गया हम इसको वैल्यू को अपडेट नहीं कर पाए। तो उसको म्यूटेबल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर हमको इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर स्ट्रिंग का ही एक क्लास है,
जिसको यूज़ करके हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ये इम्यूटेबल नहीं है गाइस, मैं दिखा रहा हूँ। देखो मैं नया ऑब्जेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ स्ट्रिंग बफर। अभी इसमें मैं अगर दिया हेलो हेलो स्पेस, सेव किया, क्या कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, कॉपी करके ये, और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये देखो, तो जावा एप्लीकेशन कर रहा हूँ तो ये हेलो प्रिंट किया। अभी क्या करेंगे, हम इसको मैनिपुलेट करेंगे विदाउट इसको रीइनिशियलाइज करके। विदाउट रीइनिशियलाइजेशन हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे। देखो इज डॉट अपेंड, क्या अपेंड करेंगे, वर्ल्ड। देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो कोई हड़बड़ाना नहीं है। देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब इसको हम दूसरा बार भी अपेंड कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड डन। बस हमें ऐसे ही प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड डन। ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड डन। हम इसको इम्यूटेबल कर दिया। तो गाइस आइदर हम स्ट्रिंग बिल्डर और नहीं तो स्ट्रिंग बफर। अभी गाइस स्ट्रिंग बिल्डर क्या है, देखो गाइस स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों ही स्ट्रिंग का क्लास है, दोनों ही स्ट्रिंग का क्लास है। इसको मैं जब रन करूँगा सेम रिजल्ट, हेलो वर्ल्ड डन। ये बिल्डर है, ये बफर है। हम बफर को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ये थ्रेड सेफ होता है। क्यों होता है वो हम देखेंगे कोर कॉन्सेप्ट वाला वीडियो में। अभी के लिए ये जान लो, स्ट्रिंग का दो क्लासेस है, एक है स्ट्रिंग बफर, एक है स्ट्रिंग बिल्डर। और बफर को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि बफर थ्रेड सेफ होता है। ठीक है, और इसका एक और कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं, स्ट्रिंग पुल। एक नया वर्ड आपके सामने आया, स्ट्रिंग पुल। अभी स्ट्रिंग पुल क्या है देख लेते हैं। मान लो अभी मैं डिफाइन किया स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, इज इक्वल्स टू हेलो। कॉपी कर लेते हैं और एक बार पेस्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग 2 सेम हेलो। अब इसको क्या कर लेते हैं, अब इसको हम कंपेयर करेंगे, s1 इक्वल टू s2। तो गाइस ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है जो मैं पहले बोला था। ये चेक करेगा s1 एंड s2 इक्वल है कि नहीं। तो देखते हैं, ये अगर इक्वल है तो ये प्रिंट करेगा इक्वल। एल्स 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 क्या प्रिंट होगा, एल्स प्रिंट होगा नॉट इक्वल। तो इसको एक बार रन करते हैं। ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये क्या प्रिंट हुआ, इक्वल। ऑब्वियसली इक्वल हुआ। अभी गाइस अभी इसका मेन ट्रिक है, स्ट्रिंग s3 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, न्यू स्ट्रिंग। ये क्या दिया मैं, इसको भी हेलो ही दिया मैं। अभी आप कमेंट करके बताओ ये क्या प्रिंट होगा। वीडियो का आंसर देख के मत बताओ, ये आप खुद अपने हिसाब से पहले बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलो इसको पहले रन करते हैं। क्या प्रिंट हुआ, नॉट इक्वल। ये भी हेलो है, ये भी हेलो है। अभी क्यों नॉट इक्वल, अभी कॉन्सेप्ट में आता है स्ट्रिंग पुल। अभी देखते हैं पुल क्या है। पुल मतलब क्या है, नॉर्मली पुल मतलब हमको पता है कि तालाब है ये एक। ठीक है, ये मान लो ये है स्ट्रिंग पुल 1, ये पुल 1, ये है पुल 2, ये है पुल 2। ठीक है, अभी इधर प्रिंट है हेलो, ये हेलो, इधर हम प्रिंट कर लेते हैं हेलो। ठीक है, और एक चीज़ डिफाइन करते हैं गाइस, ये हो गया मेरा s3 इक्वल टू हेलो। ये s1 इक्वल टू हेलो, s1 इक्वल टू हेलो। सेम वे में s2 इज इक्वल्स टू हेलो। ठीक है, अभी पुल क्या कर रहा है, जब हम s1 से s2 को कंपेयर किया वो सेम पुल में मिल गया, उसको सेम पुल में गए,
सेम पुल में मिल गया, इसलिए वो क्या प्रिंट कर दिया, इक्वल। और जब हम इस पुल से इस पुल को कंपेयर करने का कोशिश किया तो S3 तो एक नया पुल हो गया, तो S1 का जो डिफरेंस है उसको नहीं मिल रहा है। वो इधर ढूंढ रहा है S3 कहाँ पर है, पर S3 इधर है ही नहीं, S3 इधर नहीं है, तो वो रिटर्न कर रहा है नॉट इक्वल। अगर हम S1 डॉट इक्वल्स S3 करें तो इधर क्या प्रिंट होगा, इक्वल। वाई, पहले जब हम S1 से S3 को कंपेयर कर रहे थे, S1 से S3 को जब हम कंपेयर कर रहे थे इक्वल ऑपरेटर के साथ, तब ये मेमोरी में ढूंढ रहा था, जैसे कि मैं इधर दिखाया, तब वो मेमोरी में ढूंढ रहा था और उसको मिल रहा था। पर जब S1 से S3 को कंपेयर किया इन मेमोरी, उसको नहीं मिला, उसको जब नहीं मिला तो नॉट इक्वल दे दिया। और ये जब इक्वल्स यूज़ कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट कंटेंट को मैच करवाता है। S1 डॉट इक्वल जब हम करते हैं तो ये डायरेक्ट कंटेंट को मैच करते हैं, तो ये कंटेंट भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसलिए वो इक्वल दे रहा है। अगर हम इसमें hello 1 लिख दे तो ये देखो नॉट इक्वल प्रिंट करेगा, क्योंकि कंटेंट डिफरेंट है। तो गाइस एक चीज़ रह गया जो है एरे, तो देख लेते हैं अभी एरे को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैं एक इंटीजर ऑफ एरे बना रहा हूँ, इंटीजर ऑफ ARR बना रहा हूँ। कैसे डिफाइन करना है, इंटीजर फिर थर्ड ब्रैकेट और वेरिएबल का नेम, ठीक है। अभी है कैसे इसको डिफाइन करना है, 1.2,3,4,5। ये मैं एक एरे बना लिया, SYSO करके देख लेते हैं थोड़ा प्रिंट आउट करके। सो गाइस ये बहुत बेसिक चीज़ मैं कवर अप कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको समझो, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को पहले जाकर फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं सबका आंसर करूँगा। तो गाइस बहुत बेसिक चीज़ है, ये एरे को मैं डिफ़ाइन किया और इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कुछ एक रेफरेंस ये प्रिंट करके दे दिया। अगर गाइस हमको इधर से 4 प्रिंट करवाना है तो कैसे प्रिंट किया जाए, देखो एरे ऑफ इंडेक्स, उसका इंडेक्स प्रिंट किया जाता है। ये 1 जो है ये 0 एलिमेंट, ये 1 एलिमेंट, 2, 3, 4। मैं अगर इधर डिफाइन करूँ एक एरे क्या है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये हो गया 0 एलिमेंट, सॉरी ये 1, 2, 3, 4, 5, ये है हमारा एरे 1, 2, 3, 4, 5, और इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4। ये हो गया इसका इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया इसका इंडेक्स। तो अगर हमको 4 प्रिंट करवाना है इधर से तो हमको एरे का इंडेक्स 3 प्रिंट करवाना है, ठीक है। देखो एरे का अगर 3 हम लोग प्रिंट किया तो क्या रिजल्ट आएगा, 4, मीन्स इसका थर्ड इंडेक्स में 4th एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर हमको 1 प्रिंट करवाना है तो क्या लिखना है, 0 इंडेक्स को हमको प्रिंट करवाना है। तो देखो गाइस अगर हम 0 दे देंगे तो क्या आ जाएगा, एरे का एकदम फास्ट वेरिएबल, देखो 1 प्रिंट हो गया। तो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है, अगर हमको ये 5 प्रिंट करवाना है तो क्या हम करें, कमेंट में ज़रूर बताओ। और मान लो हमको ये 2 और 5 का साम करवाना है एक एरे में, एरे का साम निकलना है 2 + 5, ये एरे का ही। आप लोग पहले क्या करो, ये एरे सेम टू सेम डिक्लेयर करो, फिर इधर प्रिंट करो 2 और 5 कितना होता है। तो गाइस ये कमेंट में आंसर कर दो, वीडियो को पॉज करो, आंसर करो, फिर वीडियो को देखो। तो मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। 2 कितना इंडेक्स में है, 1, और 5 कितने इंडेक्स में है, 4, ठीक है। तो हम 1 और 4 को अगर हम प्रिंट किया तो गाइस कितना आएगा, 7। शाम को मैं इधर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, जावा एप्लीकेशन 7। अगर गाइस हमको पूरा एरे ट्रैवर्स करना है तो क्या करेंगे, हम पहले इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको हमको सिंपली फॉर लूप में डालना है, फॉर इंटीजर i, क्योंकि हमको इसका पोजीशन निकालना है। int = 0 हम पूरा ट्रैवर्स करेंगे कितना तक, i, जब तक ARR डॉट लेंथ से कम है,
फिर क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और अंदर क्या प्रिंट करवाएंगे, लूप के अंदर SYSO लिख के एंटर, और इधर हम प्रिंट करते हैं एरे। तो पहले इसको रन करते हैं, ठीक है। जब एप्लीकेशन रन हो गया, क्या प्रिंट हुआ पहले, एरे एलिमेंट 1 एट इंडेक्स 0, 1 एट इंडेक्स 0, एरे एलिमेंट 2 एट इंडेक्स 1, एरे इंडेक्स 3 एट इंडेक्स 2, एरे एलिमेंट 4 एट इंडेक्स 3 एंड फाइनली एरे एलिमेंट 5 एट इंडेक्स 4। तो गाइस आपके लिए मैं एक क्वेश्चन सेट करता हूँ, ठीक है। मैं ये एरे को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 3 2 1 को कॉपी करते और एकदम लास्ट में भेज देते हैं, ठीक है। भेज दिया लास्ट में। अभी आपका टास्क है ये एरे में जो मोस्ट हाईएस्ट एलिमेंट है उसको प्रिंट करना है। वीडियो को पॉज करो, आप आंसर बता दो कमेंट में कैसे इसको करना है। लाइक कमेंट में आप कोडिंग, आप अगर कोडिंग कुछ कर रहे हो तो उसका कुछ स्नाइप और आप टाइप भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, तो आप लोग पहले कमेंट कर दो, ठीक है, फिर ही आंसर देखना। सो सबसे पहले मैं इधर इंट मैक्स करके एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिधर मैं एरे का फर्स्ट एलिमेंट असाइन कर रहा हूँ। अब फॉर लूप लगा रहा हूँ जो पूरा एरे को ट्रैवर्स करेगा, एक फॉर लूप जो पूरा एरे को ट्रैवर्स करेगा। तो गाइस मेरा अप्रोच क्या होगा, 4 5 1 2 3 है। इधर सबसे पहले, अरे भाई साहब कितना बड़ा एरे हो गया था, देखो मैं पहले एरे को डिज़ाइन कर लेता हूँ। क्या है, 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एरे का जो फर्स्ट जो इंडेक्स है मैं उसको कर दूंगा एक वेरिएबल लेके मैक्स, और उसके अंदर असाइन कर दूंगा क्या, फर्स्ट एलिमेंट इंडेक्स का, एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है 4। फिर क्या होगा, मैं इधर चेक करूंगा इनसाइड फॉर लूप में चेक करूंगा मेरा जो अभी मैक्स है वो है 4 क्या इससे ज़्यादा है, नहीं है। तो फॉर लूप क्या करेगा, नेक्स्ट इंडेक्स में चला जाएगा, फिर वो चेक करेगा 5 क्या मेरा मैक्स से ज़्यादा है, हाँ है। तो क्या करूँगा, मैं मैक्स को क्या कर दूँगा, करंट एलिमेंट ARR ऑफ आई में असाइन कर दूँगा, ठीक है। मैं इधर बहुत मुश्किल से कोडिंग कर रहा हूँ तो हैंडराइटिंग में ध्यान मत देना, ठीक है। फिर ये चेक करेगा 1 क्या 5 से ज़्यादा है, मेरा करंट वैल्यू अभी 5 है, ठीक है। मैक्स वैल्यू अभी है 5 क्योंकि मैं असाइन कर दिया इधर। तो देखो 1 तो 5 से ज़्यादा नहीं है, फिर जाएगा नेक्स्ट 2 से क्या ज़्यादा है, नहीं है, फिर 3 में चला जाएगा, ऐसे करके लूप ख़त्म, ब्रेक, मेरा रिटर्न हो जाएगा मैक्स। कोडिंग कर लेते हैं। सबसे पहले इंट मैक्स मेरा क्या है, ARR ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। ARR ऑफ फर्स्ट एलिमेंट जो है 0, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। फिर क्या करेंगे, फॉर लूप लगा के इसको ट्रैवर्स करेंगे, इंट आई करके एक इंडेक्स डिफाइन करेंगे जिसका वैल्यू मैं 0 सेट कर रहा हूँ इनिशियली, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंट आई मतलब आई इंडेक्स का वैल्यू जब तक ARR ऑफ डॉट लेंथ इससे जब तक कम है तब तक क्या करेगा, आई को इंक्रीमेंट करता चला जाएगा। और अंदर में चेक होगा क्या, इफ मेरा ये मैक्स वैल्यू क्या ARR ऑफ करंट वैल्यू से छोटा है, मतलब मेरा ARR वैल्यू क्या मैक्स वैल्यू से ज़्यादा है, अगर है तो क्या करो, उसको असाइन कर दो मैक्स इक्वल्स टू ARR ऑफ आई। इधर SYSO सीस आउट मैं प्रिंट कर लेता हूँ, मैक्स वैल्यू इज प्लस करके मैक्स, ठीक है। चलो गाइस इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। मैक्स वैल्यू इज 5। इधर अगर मैं 52 दे दूंगा तो मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा, 52, राइट, 52 मैक्स वैल्यू हो जाएगा। तो यही कुछ है गाइस बेसिक ऑपरेशंस। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, एक बेसलाइन वीडियो है। तो अगर गाइस आप लोग इतना तक देख लिए हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाओ, अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके जाओ। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो होने वाला है कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिधर हम उप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।